एंड गुड इवनिंग। एंड जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम लोग जो एक अपना यूनिक सेशन कर रहे हैं, ये एक बहुत स्पेशल डिमांड पे हम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हमारे पास रिक्वेस्ट है कि मेरे को एसिडिटी का इश्यू है, मुझे गट हेल्थ में ये इश्यू है। एंड आप अगर खुद देखेंगे तो हमारा जो भी प्रॉब्लम है हमारा गट से शुरू होता है। अगर हमें कुछ फैटी लिवर का इश्यू है तो उसमें भी गट हेल्थ है। थायराइड का इश्यू है तो वो भी गट हेल्थ से रिलेटेड है। पीसीओडी है, डायबिटीज है, तो देयर आर मेनी इश्यूज जो हमारी गट से ही शुरू होते हैं। या तो हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या कम खाते हैं, या हम सही चीजें नहीं खाते हैं, रिफाइंड फ्लोर खाते हैं। तो आज जो है हमारा जो सेशन है बहुत स्पेशल है, जो स्पेशली गट हेल्थ के जो इश्यूज हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक इश्यूज, एसिडिटी इश्यूज, गर्ड इश्यूज, जो भी बहुत सारे इश्यूज, गैस्ट्रिक इश्यूज, एसिडिटी इश्यूज में लोगों को इतना पेनफुल रहता है कि वो 3-3, 4-4 सालों से मेडिसिन ले रहे होते हैं। बहुत टाइम से लोग कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे होते हैं, बट उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है आज तक भी। आज तक उनको मेडिसिन या कोई चूर्ण ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, बट दे आर नॉट गेटिंग दोस इफेक्टिव रिजल्ट्स। ठीक है, उसकी वजह से धीरे धीरे जो उनके वाइटामिन लेवल्स हैं वो भी ड्रॉप डाउन होने शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली जो आज हमारा सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए, बिकॉज बोलते हैं जो हमारा गट है, गट इज द सेकेंड ब्रेन। ओके, जो हमारा जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ब्रेन की जो नर्व्स है हमारी, अगर आप देखेंगे सेम हमारी जो इंटेस्टाइन की नर्व्स है वो वैसी ही रहती है। तो गट इज आवर सेकेंड ब्रेन एंड वी शुड वैल्यू इट, वी शुड ट्रीट इट। तो इसी बारे में आज जो है, आई एम सॉरी मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना तो भूल ही गई, क्योंकि आई वाज सो एक्साइटेड फॉर द सेशन कि आई वांटेड कि मैं सेशन को सुनूं। तो मेरा नाम श्रुति है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। एंड मैं वेलसेंस कम्युनिटी से लास्ट 5 इयर्स से जुड़ी हुई हूँ। एंड मेरा जो प्रॉब्लम था, मेरा भी खुद का 10 kgs ओवरवेट था। जब मैं वेलसेंस कम्युनिटी कोच से मिली तो मुझे अपना रूट कॉज पता चला, एंड देन मैंने अपना वेट यहाँ पे शेड ऑफ किया 10 kgs, और मैंने अपना थायराइड भी कंट्रोल किया यहाँ पर। तो इसी जो मेरे कोच थे वो मेरे मिस्टर वैभव ही हैं, जो कि आज हमारा सेशन ले रहे हैं। ही इज अ सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट विद वेलसेंस कम्युनिटी एंड ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 7 years। एंड वो यहाँ पर आज आपके साथ सभी के साथ शेयर करेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी क्लाइंट्स की हेल्प की, एंड क्या रूट कॉज है, एंड क्या हम उनका सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन हम उनको दे सकते हैं। तो वैभव, स्टेज इज ऑल योर्स एंड प्लीज एनलाइटन द ऑडियंस। थैंक यू श्रुति फॉर द वार्म वेलकम। एंड मैं आप सभी लोगों का आज के इस गट हेल्थ सेशन में स्वागत करता हूं। मेरा नाम वैभव जैन है, आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड मैं वेलसेंस कम्युनिटी से पिछले मोर देन 4 years से एसोसिएटेड हूं। एंड लाइक दिस इज़ वन ऑफ माई पैशन। एंड आज के इस सेशन में हम कुछ बात करेंगे ऐसे मुद्दों पे या ऐसे टॉपिक्स पे जो कि हर किसी पर्सन से काफ़ी जुड़ा है। अगर आप खाने से एक खाने के शौकीन हो या खाना आपको पसंद है तो कहीं ना कहीं आपको भी इस तरह की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो आप फेस करते हैं, जिसका नाम है इधर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, फैटी लिवर, यूरिक एसिड, राइट, और मे बी सम गॉल ब्लैडर इशू, किडनी स्टोन इशू और सो मैनी थिंग्स, राइट। तो ये सारी जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं दीज आर रिलेटेड विद आवर टोटल हेल्थ, राइट। तो हम अगर बात करें फ्रेंड्स, खाना किसको पसंद नहीं है, राइट। आपको, मुझे, सबको पसंद है, बट होता है क्या है कि हर एक की बॉडी में वही खाना शायद अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, या फिर कुछ ऐसी हमारी आदतें हैं जिसकी वजह से एक चीज़ किसी को तो बहुत सूट करती है, किसी को सूट नहीं करती है ना। किसी को कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी इस तरह की प्रॉब्लम अक्सर होती रहती है। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के इस सेशन के बाद आपको कुछ मैं बेसिक चीज़ें समझाऊंगा और साथ ही साथ आपको कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा, कुछ ऐसी 10 चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करिए। एंड वंस अगर उस चीज़ों को आपने स्टार्ट कर लिया तो आपकी लाइक मोर देन 80% प्रॉब्लम्स इसी से ही सॉल्व हो जाएंगी, राइट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन की। तो फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग हैं जो हमारी बॉडी की एनाटॉमी को थोड़ा सा समझते हैं?
जैसे कि हम जो खाना खाते हैं तो एक्चुअल में उस खाने के साथ क्या होता है, कितने लोग हैं जो जानते हैं, या बेसिक सा आइडिया है, या कितने लोगों को ऐसा पता है कि जो मैं ऑर्गन सब बोलने वाला हूँ उनसे फेमिलियर हो। जैसे कितने लोगों ने नाम सुना है लिवर का, स्टमक, आई गेस मोस्ट ऑफ अस, राइट, देन पैंक्रियाज, राइट, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। यू मस्ट बी थिंकिंग यार ये तो मेरी प्राइमरी जूनियर क्लासेस की बायोलॉजी का चैप्टर है, राइट। तो फ्रेंड्स आज की डेट में हमें यही समझना है कि हर एक ऑर्गन जो हमारी बॉडी में है उस पर्टिकुलर का कुछ ना कुछ एक सिग्निफिकेंस है, कोई एक रोल है, और वो अगर अपना रोल सही से कर लेगा तो हमेशा इस तरह की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। पर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ऐसी कुछ एनवायरमेंटल, लाइफस्टाइल या पर्सनल फूड प्रेफरेंसेस और मे बी द वे वी आर ईटिंग आवर फूड, वो इतना सब कुछ कियोटिक हो गया है कि लाइक हम आज की डेट में वी आर सो मच स्ट्रगलिंग, राइट। मैं आपको एक स्टोरी बताऊं तो मेरे एक क्लाइंट थे, राइट, जिनका नाम मनीष जी थे, एंड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अक्यूट एसिडिटी प्रॉब्लम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, एंड वो काफ़ी टाइम से पेंटा एसिड्स कंज्यूम कर रहे थे। एंड एक बार तो उनकी सिचुएशन इतनी मतलब यू कैन से इतनी दिक्कत आ गई थी कि शी वॉज अबाउट टू रश टू अ हॉस्पिटल, ही वॉज अबाउट टू रश टू अ हॉस्पिटल, है ना, उनको हॉस्पिटल भी जाना पड़ा था। डेट वॉज द कंडीशन, राइट। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये चीज़ इतनी मतलब सिवियर हो सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड वट वी आर डूइंग इट, वी आर जस्ट टेकिंग अ पॉप अप अ पिल, बट डज इट रियली वर्क, हम जानेंगे आज के इस सेशन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन्हीं की इस कंसर्न की, जिसका नाम है एसिडिटी, ठीक है। तो मुझे लगता है एसिडिटी एक ऐसी चीज़ है जो मोस्ट ऑफ द पीपल वी आर फेमिलियर विद, एंड वी हैव हैविंग सच प्रॉब्लम आज नहीं तो कल, और मे बी किसी को कम तो किसी को ज़्यादा, है ना। तो एसिडिटी होता क्यों है, सबसे पहले तो वो जानना पड़ेगा, तभी वी कैन टॉक अबाउट व्हाट आर द सॉल्यूशन फॉर इट। सो बहुत सी एलोपैथी या आप कहीं भी पढ़ोगे या डॉक्टर्स भी बोलेंगे तो सबका यही मानना है कि एसिडिटी मतलब ज़्यादा एसिड का बनना, राइट। अब सबको सबसे पहले तो लगता होगा कि एसिड की ज़रूरत ही क्यों है भाई, एसिड तो लगता है ना एकदम मतलब डेंजरस, हार्मफुल, जला देगा, एंड देन बाय हाउ, है ना। तो फ्रेंड्स हम ये समझना है कि हमारे स्टमक में, हमारे पेट में एसिड जिसका नाम है HCl वो प्रोड्यूस होता है, राइट। तो उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि जैसे आप कुछ भी खाते हो तो खाने के साथ बहुत बार होता है हम हाथ धोए बिना या जो भी हम खा रहे होते हैं इसमें इतने कीटाणु, जर्म्स, बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी बॉडी में कुछ भी मतलब प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो एसिड क्या करता है, उन सभी को एक तरफ से किल आउट कर देता है, सो दैट योर इम्यूनिटी इज टेकन केयर, राइट। एंड सेकेंडली एसिड होने से कुछ ऐसे हमारे एंजाइम्स हैं जो हमारे, जो भी हम खाना खाते हैं, अब खुद सोचो आप मतलब नाना प्रकार की चीज़ें खाते हो, है ना, चाहे फ्रूट हो या कोई सी फूड हो या मिल्क हो, नॉन वेज हो, मतलब जस्ट इमेजिन एक आदमी पूरी ज़िंदगी में क्या क्या तो नहीं खाता, एंड उस सभी को पचाने के लिए भगवान ने जो ये भट्टी या फिर जो हमारी डाइजेशन सिस्टम दी है, इट इज़ लाइक सफिशिएंट फॉर एवरीथिंग, राइट। तो इसके लिए वी नीड एसिड टू ब्रेक डाउन दैट फूड, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं जब भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो जैसे उस खाने में कुछ ऐसे यू कैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, तो हम जब खाते हैं तो हमारे मुंह में कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, है ना, जो उस खाने के साथ मिलके उसको खाने को इजीली मतलब छोटा छोटा जैसे दांतों से हम च्यू करते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है ना, और ब्रेक डाउन करके हमारे स्टमक में एंटर करता है। अभी हमारे स्टमक का जो आइडियल पीएच है, राइट, हमारे स्टमक का जो आइडियल पीएच है इट शुड बी अराउंड 3, राइट। बट कई बार क्या होता है वो पीएच जब हाई हो जाता है, हाई मतलब पीएच लो का मतलब एसिडिक, और जैसे हम बोलते हैं पीएच हाई उसका मतलब एल्कलाइन बेसिक, है ना। तो जब वो पीएच हमारा बढ़ जाता है ना, तो उसमें क्या होता है हमारी जो फूड पाइप है जो ऐसे जा रही है, इसमें यहाँ पे वॉल लगा हुआ है, अगर पीएच कम है तो खाना नीचे रहेगा, ठीक है, और बट जैसे ही पीएच बढ़ जाता है तो वो क्या होता है ऊपर की साइड ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है, होता है ना। ऐसे बहुत से लोग होंगे आपको जिनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है, एसिडिक रिफ्लक्स होता है ना, जिसको डॉक्टर नाम भी देते हैं GERD, गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिसऑर्डर, राइट, ये डिजीज। तो उस प्रॉब्लम में हमें मेनली समझना है कि प्रॉब्लम इज नॉट बिकॉज ऑफ हाई एसिड, इट इज बिकॉज ऑफ लो एसिड प्रोडक्शन, ओके। अभी लो एसिड प्रोडक्शन कहाँ से क्यों होता है ना,
पहले तो ये पता चलना पड़ेगा कि भाई एक पर्सन है जिसके लिए वही खाना से कोई दिक्कत नहीं हो रही, बट किसी को वो खा के एसिडिटी हो जाती है। वाई? अब होता क्या है कि हम फ्रेंड जिस माहौल में रहे हैं, है ना, हमारी जो परवरिश में हमने किस तरह का खाना खाया है, किस तरह के जीन्स बने, तो उस हिसाब से बॉडी क्या ना पूरी प्रोग्राम हो जाती है कि इस पर्टिकुलर पर्सन की फूड प्रेफरेंसेस क्या है, तो उस हिसाब से वो कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है ना, जो आपके खाने को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे कणों में विभाजित करता है ना। अभी एसिड प्रोडक्शन हमारी लो किस वजह से होती है? मान लीजिए कि आप बहुत स्ट्रेस में हैं, है ना, आप बहुत तनाव में हैं, टेंशन में हैं और जल्दबाजी में खाना खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में एसिड प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि खाने के टाइम पे ज़्यादा बात नहीं करनी है, तो पूरा फोकस अपना खाने पे। आप सुनते हैं ना कि खाने खाते टाइम बात नहीं करते, बोलते नहीं है, तो उसका मतलब यही है क्या, पूरा फोकस डिस्ट्रैक्शन फ्री होके खाना खाओ। ठीक है। फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उन लोगों को प्रॉब्लम होता है कि एसिड का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ठीक है ना। या फिर कई बार क्या होता है कि हम लोग बेवक्त खाना खाते हैं, है ना, हम लोग का टाइमिंग बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्ड वे में रहता है कि हमने एक मील कब खाया और दूसरा तीसरा मील फिर स्किप कर दिया, ये रैंडम टाइमिंग्स हैं। तो उन केसेस में हम लोग को ये जलन, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम कम से कम हो या ना हो, तो सबसे पहले हमें क्या इंक्लूड करना है, अपने एसिड पीएच को, जो अच्छा मतलब पॉजिटिव पीएच है उसको हमें बिलो करना है। मतलब हमें एसिड की प्रोडक्शन का जो एसिड कम बन रहा है उस एसिड को बनाना है। तो इसके लिए हम ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे जो एसिड पीएच को लो करे और एसिड को बढ़ाए, जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर। यस, एप्पल साइडर विनेगर इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव, राइट। एंड मुझे याद है हमारी एक क्लाइंट थी अनीता मैडम, जिनको सालों से मतलब प्रॉब्लम चल रही थी, एंड शी वॉज ऑन प्योरली एंटी एसिड्स, एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 7 to 10 days आफ्टर टेकिंग एप्पल साइडर विनेगर डेली इन द अर्ली मॉर्निंग, उनकी पूरी की प्रॉब्लम मतलब सॉल्व होगी। एंड राइट नाउ शी इज टोटली फ्री फ्रॉम एंटी एसिड्स, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी अगर आपको एसिडिटी या ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको अपने डाइट में मेक श्योर करना है कि भाई आप एंटी एसिड्स ना लो या कोई एल्कलाइन चीज ना लो। आपको क्या लेना है, एप्पल साइडर विनेगर। ठीक है। और ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो आपकी एसिड को प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, विच इज पोटेशियम और जिंक। तो पोटेशियम कहाँ से मिलता है हमें? पोटेशियम हमें मिलता है हरी सब्जियों से, ड्राई फ्रूट्स से, एप्रिकॉट, पिस्तास, है ना, इवन सब फ्रूट्स लाइक बनानास। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें जिंक कहाँ से मिलता है, जिंक हमें मिलता है बहुत सारी लाइक सीड से, जैसे पंपकिन सीड इज अ गुड फूड सोर्स, या फिर सी फूड जो है जितना भी, दिस इज हाईली एनिमल रिच फूड जितने भी हैं, दोज आर हाईली रिच इन जिंक। ठीक है ना। तो इससे क्या है कि हमारा एसिड प्रोडक्शन जब इम्प्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर इससे अब वर्क नहीं करता तो आपको क्या करना है, जब भी आप खाना खाओ, खाना खाने से पहले आपको 10 या 5 टाइम डीप ब्रीदिंग लेनी है। मतलब टेक अ डीप ब्रेथ, breathe out, because we want to relax your muscles, relax your nerves, so that body gets into that emotional high level state and acid production starts. नंबर 3, आपको खाना जल्दबाजी में नहीं खाना है। क्यों? कई बार हम जल्दबाजी में खाते हैं तो क्या होता है, वी डू नॉट च्यू इट प्रॉपरली। और जब हम खाना अच्छे से नहीं खाते हैं तो जो डाइजेस्टिव सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो खाने के साथ हमारी बॉडी में नहीं एंटर करते, खाने के साथ इतना जेल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या सारा लोड किस पे आ जाता है, एसिड पे, है ना। और जब वो एसिड पे सारा लोड आ जाता है तो वो आपको बर्निंग सेंसेशन, हार्ट प्रॉब्लम्स, जलन, राइट, उस तरह की प्रॉब्लम फेस करने याद पड़ती है। तो नंबर 1 थिंग विच वी शुड टेक केयर विच इज आर गुड एसिड प्रोडक्शन इन द बॉडी। ठीक है ना, नंबर 1। और अगर इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो देयर आर सर्टेन सप्लीमेंट विच कैन डेफिनेटली हेल्प यू इन योर दिस कंडीशन। तो अभी हम बात करते हैं स्टमक के बाद जो सेकंड ऑर्गन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज योर लिवर, राइट। और लिवर और गैल ब्लैडर, मैं दोनों की बात करूँगा। तो अक्सर मैं देखता हूँ कि टुडे लाइक मोर देन 70 or 80% ऑफ पॉपुलेशन इज फैटी लिवर, राइट। एंड लाइक सबकी तोंद निकल के आ जाती है बाहर बहुत जल्दी, है ना। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं फैटी लिवर हो रहा है, फैटी लिवर हो रहा है, क्या करें हम, है ना। और अक्सर डॉक्टर के पास आप जाते हो तो दे टेल यू व्हाट, घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना, तला भुना मत खाओ, ये मत, है ना। दे जस्ट टोटली कट डाउन। राज की बात बताऊं फ्रेंड्स, ऐसे 3 स्पेसिफिक ऑयल्स हैं, अगर जिसको आप लेते हो तो आपका फैटी लिवर बहुत ही जल्दी इंप्रूव होगा एंड कम हो जाएगा, राइट। एंड व्हाट आर दीज 3 ऑयल्स? नंबर 1 इज ऑलिव ऑयल।
ऑलिव ऑयल एक तरह का ओमेगा 9 फैटी एसिड है जो कि काफ़ी इफेक्टिव है एंड वो हेल्प करता है कि आपके बॉडी के बैड फैट्स को कट डाउन करने के लिए। नंबर 2 इज योर फिश ऑयल और COD लिवर ऑयल, ठीक है। वो क्या करता है, अगेन इट्स ओमेगा 3 रिच इन, एंड ये हेल्प करता है एक्स्ट्रा फैट जो आपका डिपॉजिट्स है ऑर्गन्स के अराउंड या लिवर के अराउंड, उसको रिप ऑफ करने में बहुत इफेक्टिव है, राइट। एंड द थर्ड वन इज कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमारा एक बोला जाता है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड है जो कि बहुत इफेक्टिव माना गया है अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करने के लिए एंड बैड कोलेस्ट्रॉल को डाउन करने के लिए एंड फैटी लिवर में इफेक्टिवली फैट को बर्न करने के लिए, राइट। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो लिवर है ना, उसका फंक्शन क्या है, इट्स अ फिल्ट्रेशन बॉडी, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ आवर एंटायर बॉडी, आवर सिस्टम। आप दिन में इतना सारा प्रिजर्वेटिव खाते हो, इतना पैकेट फूड खाते हो, जर्म्स, कीटाणु, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। एंड इवन हम लोग जो पिल्स ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो दोज आर लाइक टॉक्सिन्स फॉर आवर बॉडी, एंड उस सबको टेक केयर करने का काम किसका है, लिवर। तो लिवर एक तरह से परफॉर्म थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन थ्रू आउट इन आवर बॉडी, ठीक है। तो उसको अगर फैटी लिवर सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न पाया गया है विच इज़ हाई फ्रक्टोज कंटेंट इन आर डाइट या हाई शुगर कंटेंट इन आर डाइट, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है, हम लोग जैसे केचप है ना, आप देखोगे टोमेटो केचप हम कुछ भी खाते हैं तो बहुत जल्दी से वी लव इट, या फिर आप ब्रेड जैम खाते हो तो जैम हो गया, जेलीज हो गई, राइट। या आप जैसे बिस्किट नमकीन भी खाते हो तो उसमें शुगर रहता है, राइट। ये कोई भी आप सिरप्स लाते हो या मेयोनेज़ लाते हो, बहुत सारी मतलब तो जितनी भी पैकेट आइटम है आप देखोगे उसमें सब में शुगर या फ्रक्टोज भर भर के पड़ा हुआ है, एंड जिसकी बदौलत हमारा बॉडी जो लिवर है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज ही मेटाबोलाइज कर सकता है या उसको डाइजेस्ट कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा जब बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो वो एक स्टोर होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। तो इसलिए इवन इन केस ऑफ फैटी लिवर वी से अवॉइड ईटिंग फ्रूट्स। यस फ्रेंड्स, अवॉइड ईटिंग फ्रूट्स विच आर रिच इन फ्रक्टोज और शुगर, राइट। तो हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं कि आप ऐसे फ्रूट्स लो जो कि वाटर इनटेक ज़्यादा हो, राइट, और विच आर नॉन शुगरी इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल जैसे गौवा, ग्रीन कलर गौवा, जामुन हो गए, राइट, और मे बी सम सिट्रस फ्रूट्स, राइट, कोकोनट, इट इज़ वेरी हेल्पफुल, ठीक है ना। एंड लिवर को डिटॉक्स करना है, अगर आपको फैटी लिवर को बर्न आउट करना है तो वन डिटॉक्स ड्रिंक जिसने काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं, आप हर मॉर्निंग सुबह उठने के बाद वट यू कैन ट्राई टू थिंग्स, राइट। वन इज त्रिफला, राइट। त्रिफला आयुर्वेद में माना गया इट इज़ वेरी हेल्पफुल डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आवर गट एज वेल एज आवर इंटेस्टाइन्स, राइट। तो वो 3 फलों से बना है जिसमें गूसबेरी, आंवला इज वन ऑफ द डोमिनेंट वन, राइट। सो बट ये मेक श्योर कीजिए जब भी आप त्रिफला ले रहे हो उसको सही तरीके से लेना, और उसके जो इंग्रेडिएंट्स है आर दो रियली इंपॉर्टेंट इनफ, राइट, दैट डिपेंड्स कि आपको कितना अच्छे से वो हेल्प करेगा। नंबर टू आपको क्या करना है, बीटरूट, कैरेट, राइट, मैं बोलता हूँ ABC, राइट, आंवला, बीटरूट एंड कैरेट, इन तीनों को आप जूस में मिक्सचर बना के पुट सम स्प्रिंकल सम लेमन, और इफ़ यू वांट हैव सम ग्रीन लीफी वेजिटेबल, राइट, जैसे स्पिनच, आप उसका जूस डेली 15 से 20 दिन पियो एम्प्टी स्टमक, आपके गट क्लीनिंग में एज वेल एज योर लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में इट इज़ रियली हेल्पफुल, एंड पॉसिबल ऐड सम ऑलिव ऑयल इनटू इट, राइट। सो the way to become you can say detoxify your liver or take care of fatty liver is number 1, use those 3 oils which I recommend. Number 2, avoid sugar and packet food at all, and number 3, avoid alcohol and all those sugary fruits in your diet. Go for little low carb diet, right, and take good amount of sleep, and 5th, add some detox drink early morning in the diet, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने पहले बात करी स्टमक में एसिड की, फिर हमने बात करी लिवर की, अभी हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर, राइट। अब होता क्या है कि गॉल ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है जो लिवर से एसोसिएटेड है, राइट। गॉल ब्लैडर का काम क्या है, इट स्टोर्स बाइल, ओके। बाइल से मतलब क्या हुआ, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं, डाइजेशन एंजाइम्स जो हेल्प करते हैं हमारे खाने को ब्रेक डाउन करने में, सो दैट आवर बॉडी कैन वेरी इजीली एंड स्मूथली डाइजेस्ट एंड पास आउट दी वेस्ट, राइट। जैसे कई बार होता है जो लोग नॉनवेज खाते हैं या बहुत तला भुना खाते हैं तो डकारे आती हैं, खट्टी डकारे, है ना, बर्पिंग आती है, हैवी सा लगता है बहुत, है ना, बिकॉज उनकी बॉडी में इतना बाइल जूस नहीं है कि वो फैट को डाइजेस्ट कर सके,
एंड यही रिजल्ट है कि जब वो स्टूल्स में भी जाते हैं उनके जो स्टूल्स है बहुत स्टिकी से रहते हैं, ब्राउनिश ब्राउनिश, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में इनफ बाइल नहीं है ना। तो बाइल जूस इज मोर ऑफ आपके लिवर में रिलीज होके वो स्टोर होता है सैक जैसे फॉर्मेशन में आपके गैल ब्लैडर में, विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, एंड उसमें क्या होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक हमारे जो, जैसे आपको पता है कि लिवर जो कुछ कोलेस्ट्रॉल भी फॉर्म करता है ना। तो जो हमारा जो बाइल है उसमें कॉन्स्टेंटली चर्निंग होती रहनी चाहिए, नहीं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोलेस्ट्रॉल की वजह से उसमें लम्प्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। एंड वो लम्प्स जो बनते हैं वो हमें फिर एक गल ब्लैडर या गॉल स्टोन की फॉर्म में दिखते हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है कभी कभी, है ना। एंड दैट पेन इज अ प्री मार्कर कि सम स्टोन इज फॉर्मिंग अराउंड। ओके, तो उसको टेक केयर करने का क्या तरीका है? सबसे पहले हमें अगेन जैसे मैंने बताया शुगरी फूड्स अवॉइड करने, है ना, पैकेट फूड्स अवॉइड करने, राइट। हमें वी नीड टू टेक अ गुड नाइट स्लीप ताकि हमारा डिटॉक्सिफिकेशन हो सके, राइट। एंड वी नीड टू ऐड सम लिवर डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट्स इनटू इट। हमारी डाइट में अल्कोहल या इस तरह के इंग्रेडिएंट्स कम से कम होने चाहिए। एंड गॉल ब्लैडर का आप देखोगे आपके बिलरुबिन या जो भी टेस्ट होते हैं, है ना, उसमें वो भी रिफ्लेक्ट करता है। तो आइडियल वे कि आपको गॉल ब्लैडर से अगर बचना है तो अपनी डाइट में मोर ऑफ लिक्विड इनटेक रखिए, राइट, so that it can flush it out, and don't take heavy meals at a time, है ना। आप छोटे छोटे फैट वाले मील्स लीजिए, दैट इज इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू टेक केयर ऑफ योर गैल ब्लैडर रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। एंड अगर आपका बाइल इतना अच्छे से रिलीज नहीं होता है तो वी ऑल्सो रिकमेंड कि यू यूज सम सप्लीमेंट विच इज कॉल्ड टटका, TUDK। उसमें कुछ बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग बाइल, ताकि आपको खट्टी डकारे आना, बर्पिंग आना, ये सब चीज़ें ना हो, है ना। और कई बार क्या होता है जो हमारा जो बाइल का यहाँ पे जो ग्लैडर है वो उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं जिसकी वजह से वो रिलीज नहीं कर पाता है। एंड उसकी वजह से आप देखोगे कई बार आपको ब्लॉटिंग जैसा भी फील होता है कि मतलब खाना गया पड़ा हुआ है खाना यहीं पे, है ना, वो जो उसको प्रोसेस जो करना था वो नहीं हो पा रहा है। अब एक बात ऐसे समझ लीजिए, एक असेंबली लाइन है ना, जिसमें गाड़ियाँ बनती हैं। अब क्या होता है असेंबली लाइन में गाड़ियाँ जो है एक प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म तीसरे वर्क स्टेशन पर ट्रैवल करती है और हर एक वर्कमैन अपना उस पर काम करता जाता है। अगर इस असेंबली लाइन का कोई भी एक मशीन खराब हो गया तो जितना भी पीछे का लाइन है वो सारा क्या होता है ना, लंबी लाइन जमा हो जाएगी बिकॉज ऑफ वन इशू। तो उसी तरह अगर आपका गॉल ब्लैडर सही से बाइल रिलीज नहीं करेगा तो पूरी जो आपकी जो लाइन है डाइजेशन है ये यहाँ पे स्ट्रक हो जाएगी एंड यू विल फील लाइक ब्लोटिंग, राइट। तो दैट इज अबाउट गॉल ब्लैडर एंड ब्लॉटिंग। तो नेक्स्ट जो आता है हमारे इस पूरे पिक्चर में विच इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड योर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक पीपल कंप्लेन अबाउट कि मुझे ब्लॉटिंग का इश्यू हो रहा है वैभव, क्या करूँ मैं, है ना। पेट फुला फुला हो जाता है, एकदम डकारें आती हैं, पेट में खिंचाव रहता है ना। या फिर कुछ लोग गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम्स का कंप्लेन करते हैं, गैस ज़्यादा बनती है। तो अगर आपको इस तरह के इश्यूज हैं तो ऑब्वियसली पहली दो चीज़ें तो सेम ही रहेगी। आपको पहले स्टमक, देन आपके गल ब्लैडर और लिवर, इस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे कहीं पे भी फंसे हैं तो ऑब्वियसली थिंग्स विल नॉट वर्क इन योर केस। जस्ट अ मिनट। या फ्रेंड्स, तो हमें अभी ये समझना है कि अगर गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना है। गैस का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो हमें अपने एसिड के लिए एप्पल साइडर विनेगर ट्राई करना है। अगर उससे भी कुछ नहीं हो रहा है तो हमें ध्यान देना है कि हम अपने माइंड में स्ट्रेस को रिड्यूस करें, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी हमारी जो स्टमक की इंटरनल लाइनिंग है ना, कई बार हमारे पेट में दर्द होता है, जलन होती है, तो उसकी जो लाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है एंड इसकी वजह से हमें इन्फ्लेमेशन, जलन इस तरह का फील होता है, या पेन फील होता है, ठीक है ना। तो वो अल्सर की फॉर्म में कई बार ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन अगर वो कंटिन्यू होता है तो अल्सर में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो उस केस में विटामिन सी जो है या सिट्रस फूड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि हमें उस लाइनिंग को प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो अगर आपका पेन है और आपका उस बाइल जूस के लिए, जैसे मैंने बताया, अगर लिवर वाला प्रॉब्लम पेन करता है आपको, बाइल डक्ट वाला, तो आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे आपका गैल ब्लैडर है तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे मसाज करनी है, जैसे कि आपके पॉइंट्स हैं, आप इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे, राइट। तो इस पॉइंट्स एरियाज को आप प्रेस करने से यू विल फील लिटिल रिलीफ
एंड ऐसा देखा गया है कि जिनको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम आता है तो कई बार उनका जो पेन है, दैट पेन ट्रेवल्स लाइक टू द शोल्डर ऑल्सो, राइट। अगर आप एसिडिटी या इस तरह की प्रॉब्लम में फेस कर रहे हो जहाँ पे आपको शोल्डर में पेन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपकी गॉल ब्लैडर से लिंक्ड है, राइट। एंड ब्लॉटिंग के केस में एक और हमें ध्यान देने वाली बात है, या गैस्ट्रिक के केस में, कि आपको थोड़ा सा ना चेक करना पड़ेगा कि आपको किस पर्टिकुलर फूड से गैस्ट्रिक या गैस बन रही है या ब्लॉटिंग हो रही है। जैसे कुछ लोगों को तो डेयरी सूट नहीं करती है, या कुछ लोगों को जैसे व्हीट अनाज जो हम बोलते हैं, व्हीट ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है, वो सूट नहीं करता है, या किसी लोग को रात में कोई स्पेसिफिक चीज़ सूट नहीं करती है ना। तो हमें थोड़ा सा उस केस में अपना एक मेक अंडरस्टैंडिंग, ये जर्नल करना पड़ेगा कि क्या खाने से मुझे प्रॉब्लम होता है और क्या खाने से मुझे नहीं होता है। एंड अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, यू स्टार्ट विथ इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी टू क्योर ऑल ऑफ योर गट प्रॉब्लम, चाहे वो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो या ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो, है ना। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हो। यू कैन गो फॉर लाइक 16 आवर्स 8 आवर विंडो, 14 आवर्स और 10 आवर्स विंडो, और मे बी अगर आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है तो व्हाट यू कैन डू, आप हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन 1 मील डाइट लो, राइट। जैसे आपकी छुट्टी होती है जिस दिन, उस दिन आप पूरा ना खा के 1 मील डाइट लो, है ना। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आपका जो गट है या फिर आपके जो ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस जो आ रहे हैं, है ना, वो टेकन केयर होंगे, राइट। प्लस अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो आपको गुड अमाउंट ऑफ विटामिन डी लेना है। विटामिन डी आपके गट की ये लाइनिंग को, इनको सबको इन्फ्लेमेशन से बचाता है, राइट। विटामिन B1 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। विटामिन B1 के आपके फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए या मेटाबॉलिज्म करने में, राइट, विटामिन B का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो दीज आर इफेक्टिव व्हेन इट कम्स टू गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन, राइट। तो कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है, यूजुअली इन लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे कि मैनी ऑफ अस ऑलरेडी नो कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू पुप आउट और पुश आवर स्टूल्स और डिस्चार्ज आवर स्टूल्स, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जो खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है ना। तो आप खुद सोचिए, अगर आपका सिक, आप वॉशरूम में जा रहे हो, है ना, और आपकी वॉशरूम का जो कॉमोड का जो मतलब फ्लश है वो चोक हो जाए, तो आप जब, अगर आपका वो फ्लश सीवेज वाला लाइन जो है चोक हो जाएगा और आप फ्लश करोगे तो वो क्या करेगा, रिवर्स मारेगा। या फिर अगर आपकी किचन की सिंक है, राइट, किचन की सिंक की पाइप चोक हो जाती है तो क्या होता है, पानी वहीं इकट्ठा हो जाता है। सिमिलरली अगर हम कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो वही चीज़ हमारी बॉडी में भी हो रही है। आप मानोगे नहीं फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में लगभग 13-14 फीट की लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं जो हमारे बॉडी में छोटे छोटे टर्न्स के थ्रू में यहाँ पे स्टोर है ना। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम अच्छे से कॉन्स्टिपेटेड, अच्छे से स्टूल डिस्चार्ज नहीं करते तो बहुत सारा खाना रेजिड्यू यहाँ पे बच जाता है, राइट। एंड उस पर फर्मेंटेशन होती है एंड देन इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ बैड ऑर्डर, राइट। या लोगों को फार्टिंग या फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम आती है ना। तो उस केस में हमें क्या करना है, तो नंबर 1 इज वी नीड टू इंक्रीज द वाटर इनटेक, राइट। बहुत से लोग क्या पानी पे ध्यान नहीं देते हैं, है ना, और पानी कम, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं या अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, जो कि एक तरह से डिहाइड्रेट करता है हमारी बॉडी को, राइट। या तीसरी चीज़ क्या होती है कि फाइबर इनटेक बहुत कम है। अब फाइबर से मतलब क्या, हम लोग बाहर का प्रोसेस खाना ज़्यादा खा रहे हैं या घर पे भी रोटियां खा रहे हैं तो उसमें भी फाइबर नहीं है। या फ्रूट सैलेड्स तो हमारी आज की डाइट से पूरा विलुप्त ही हो गया है ना। तो फाइबर किससे मिलता है हमें, फाइबर हमें मिलता है स्प्राउट से, नट्स एंड सीड्स से, रॉ सैलेड से, है ना, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से। तो कोशिश यही करनी है कि हमें उस तरफ बढ़ना है विद रिस्पेक्ट टू आवर गट हेल्थ। और अगर मान लीजिए आपको उसमें भी इतना रिलीफ नहीं मिलता है, राइट, तो हमें क्या ध्यान देना है कि आर वी टेकिंग इनफ स्लीप और नॉट, राइट। देखिए हमारे पूरे फूड को खाने से लेके डिस्चार्ज करने तक का जो प्रोसेस है, राइट, उसमें एवरी ऑर्गन हैज़ टू परफॉर्म इट्स फंक्शन एंड आवर बॉडी नीड इनफ टाइम फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अगर हम स्ट्रेस में हैं या नींद अच्छे से नहीं ले रहे हैं, अगेन इट कैन इफेक्ट आवर गट, इट कैन इफेक्ट आवर यू कैन से टेंडेंसी टू डिस्चार्ज टूल्स। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप दिन में 2 बार या 3 बार भी मतलब यू आर फीलिंग लाइक यू नो फॉर गोइंग टू डिस्चार्ज टूल, तो दैट इज परफेक्टली फाइन, राइट। यू डोंट नीड टू वरी कि मुझे 2 बार 3 बार जाना पड़ता है, चलेगा।
बिकॉज जितना ज़्यादा टॉक्सिन फ्लश होगा उतना ही अच्छा है हमारे लिए, है ना। तो दैट इज़ अ गुड थिंग टू हैव, राइट। एंड देर आर सर्टेन थेरेपीज, अगर आपका क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, बहुत पेनफुल अगर होता है, तो देर आर थेरेपीज लाइक एनिग्मा, राइट, यूज ऑफ कैस्टर ऑयल which totally lubricates your lining and gives you very effective results. For that you need to consult a specialist how to do that, right. So after constipation, now next majorly face problem is of uric acid, which is a kidney related problem, right. अब uric acid को लेके there is a myth, right. People think कि uric acid is because of high protein intake in diet. Am I right? बट क्या आप बताएंगे, अगर मैं एक वेजिटेरियन हूँ और मैंने आज तक कभी नॉनवेज नहीं खाया है, तो क्या मुझे यूरिक एसिड नहीं हो सकता क्या? रॉन्ग। लाइक अगर आप नॉन वेज ईटर हैं तो भी आपको हो सकता है, इवन आप वेजिटेरियन हैं तो भी आपको यूरिक एसिड हो सकता है। तो एक्चुअल में यूरिक एसिड है क्या? यूरिक एसिड एक तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारी जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन होता है तो बॉडी में कुछ यूरिक एसिड रिलीज होता है और जो किडनी के थ्रू बॉडी से फ्लश आउट भी हो जाता है ना। बट उसकी एक वैल्यू है, सेफ वैल्यू। जैसे विमेन के केस में इज लेस देन 6 एंड मैन के केस में 7.2, ठीक है ना। एंड यूरिक एसिड एक तरह से काफ़ी हेल्पफुल भी है बिकॉज इट इज़ एक्टिंग टू इन्फोर्स योर इम्यूनिटी, बिकॉज आपकी बॉडी में जितने भी जर्म्स या फालतू के जो चीज़ें हैं, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन सबको किल डाउन करने में भी बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। अब यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है ना। अब ये तो बोल दिया प्रोटीन नहीं, व्हाट एल्स। तो इसका जो नंबर 1 कॉज पाया गया है दैट इज हाई फ्रक्टोज कंटेंट इन योर डाइट। अगेन दिस इज सिमिलर टू योर फैटी लिवर, राइट। आपकी डाइट में अगर हाई फ्रक्टोज है, हाई शुगरी फूड है, दैट इज द नंबर 1 रीजन, राइट। यूरिक एसिड में क्या होता है, आपका जो यूरिन है इट बिकम मोर ऑफ एसिडिक इन नेचर, उसका पीएच कम हो जाता है, राइट। एंड देन इट लीक इट्स आउट, वो लीक होके कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के जॉइंट्स में चला जाता है, तो वो गाउट अर्थराइटिस क्रिस्टल बना लेता है एंड देन इट कॉजेज पेन, राइट। तो हमारा जो सॉल्यूशन है इसको कैसे ठीक किया जाए, तो गुड न्यूज इज विद इन अ स्पैन ऑफ 15 to 20 days यू कैन टोटली क्योर योर यूरिक एसिड एंड वी हैव बीन एबल टू डू सो इन मतलब मैनी केसेस, राइट। सो व्हाट इज द आइडिया, व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो जैसे मैंने बताया कि यूरिक एसिड इज अबाउट एसिडिक ऑफ यूरिन, राइट। तो उसको हमें कैसे करना है, पीएच उसको अल्कलाइन करना है। तो हमें अल्कलाइन रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उसके लिए चाहिए, जैसे कि वी नीड टू टेक मोर ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। हमें बहुत सारा पानी पीना है, फ्लूइड्स लेने हैं जैसे बटर मिल्क, कोकोनट वाटर, मसाला वाटर, जैसे लोग डाइजेशन बूस्ट करने के लिए पीपल टेक जीरा वाटर, मेथी वाटर, तो दोज आर वेरी इफेक्टिव हेयर ऑल्सो, है ना। हमें हाईली फाइटोन्यूट्रिएंट रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चाहिए, राइट। पीपल इवन taking aloe vera juice, taking your wheatgrass juice, that is also very effective, right. Having an apple cider vinegar, that is also effective, right. And on top of it हमें क्या avoid करना है, we have to avoid fructose rich fruits, हमें मीठे fruits नहीं खाने अगेन, right. शुगरी starchy fruits avoid करने, low carb diet रखनी है अपनी, है ना। and we need to take you can say good sleep, less stress free। तो ये सारी चीज़ें हम जब फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप देखो कि आपको बहुत इफेक्टिवली और बहुत ही जल्दी आपका जो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है डेट गेट्स टोटली वैनिश्ड एंड इट इज़ बीन अ प्रूवन थिंग, राइट। सो दिस इज हाउ ऑल द प्रॉब्लम्स, अगर आप देखोगे गट रिलेटेड, चाहे वो एसिडिटी हो, ब्लोटिंग हो, फार्टिंग हो, राइट, और मे बी इट्स यूरिक एसिड, फैटी लिवर, तो सारी इट्स बॉइल डाउन टू how we are maintaining our habits, right। हाँ, one thing I forgot to mention the probiotics। जैसे बहुत से लोगों को फ्लैटुलेंस की या फार्टिंग की प्रॉब्लम होती है, बैड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, गैस जो रिलीज होती है, राइट। तो उसका मतलब ये है कि आपकी डाइट में प्रोबायोटिक्स की कमी है ना। हमारी जो बॉडी है इट इज है कि 80% इट इज मेड अप ऑफ दिस माइक्रोब्स ओनली। वी आर जस्ट अ फ्लैश विद 80% ऑफ माइक्रोब्स, राइट। तो हमें अपनी बॉडी में अगर लेट्स से अगर आप फाइबर रिच फूड खा रहे हो और आपको लगता है कि इट्स क्रिएटिंग मोर ट्रबल, तो आपको तब जब जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है, फार्टिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को थोड़ा सा अपना फाइबर को कंट्रोल वे में लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी इंटेस्टाइन में थोड़ा सा फर्मेंटेशन हो जाता है, राइट। तो ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर गट हेल्थ
एंड एक बार आपने प्रोबायोटिक्स या इन गट हेल्थ पे पूरा काम कर लिया, राइट, जैसे मैंने बताया, इफ आई सम अप द होल थिंग, वी नीड टू टेक केयर ऑफ अ स्टमक, राइट, फॉर एसिड प्रोडक्शन. We need to take care of our liver by making it detoxify, right, releasing good amount of bile. Number 3, for pancreas we need to make sure कि हम ज़्यादा इंसुलिन वाला या शुगरी फूड ना खाएं ताकि हमारे एंजाइम बराबर से रिलीज हों, राइट. फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन वी नीड टू टेक गुड अमाउंट ऑफ प्रोबायोटिक्स ताकि अच्छे हेल्दी बैक्टीरियाज हमारी गट में डेवलप हो. एंड लार्ज इंटेस्टाइन के लिए वी नीड टू टेक गुड अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन आवर डाइट सो दैट वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू किडनी स्टोन्स or any other problems, right? So now if I can tell you what is the solution as a whole, अगर इस पूरी पिक्चर को मैं समराइज करूं तो ऐसी क्या 10 से 11 चीजें हैं जो मुझे फॉलो करनी है, जस्ट राइट. तो नंबर 1 जो सबसे पहला, आप अगर कोई भी इसमें से प्रॉब्लम है तो नंबर 1 थिंग विच यू नीड टू डू, यू नीड टू स्टार्ट विथ इंटरमीडिएट फास्टिंग एंड लो कार्ब डाइट. जब आपकी बॉडी को ज़्यादा टाइम मिलेगा तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी हील करेगी एंड इट विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ ऑल दोज अनडाइजेस्टेड फूड इन योर स्टमक, राइट. सेकेंड, टेक अ गुड नाइट साउंड स्लीप. अगर स्लीप इंटरप्टेड है तो आपकी हीलिंग नहीं होगी, टॉक्सिफिकेशन बॉडी की नहीं होंगे एंड इट विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड. आपका पूरा सिस्टम जो स्ट्रेस में रहेगा. नंबर 3, ट्राई टू हैव a good stress free mind, right? Take some deep breathing before you take your food. It is really helpful. And maintain some stress free and distraction free environment. Number 4, make it a habit to have apple cider vinegar first thing in the morning and avoid taking bad tea or any kind of tea, right, just after you wake up. That is the worst thing you can do to your gut. Yeah. Number 5 is avoid any kind of packet food, right? Ketchups, jam, beverages, alcohol, colas, drinks, and also avoid any high sugary fruits in your diet and take more watery fruits like pineapple, watermelon, guava, coconut, right? Which are very juicy in nature, right? Water related, which will keep you hydrated. Then limit your dehydrating beverages like tea, coffee. Once in a day, it's more than enough, right? Increase your fluid intake over a period of whole entire day. Make sure you are taking at least 2.5 to 3 liters of water, buttermilk, coconut water, whatever, but at least 2.5 से 3 लीटर आपको लेना है, right? Then add some green veggies. आपको अपनी डाइट में ग्रीन वेजीज ऐड करनी है एंड अवॉइड करना है पल्सेस एंड लेग्यूम्स. ओके. नंबर 9, आपको अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स ऐड करने. व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ प्रोबायोटिक्स? स्प्राउट्स हो गया, योगर्ट, दही हो गया, अचार, पिकल, कोकोनट की चटनी, या फर्मेंटेड राइस या फर्मेंटेड खिमची, ढोकला. दीज आर सम ऑफ द गुड एग्जाम्पल. जिसमें हम कहते हैं ना खमीर उठाना या स्प्राउटिंग करना. दोज आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स. एंड लास्ट वन इज इंक्लूड फाइबर. फाइबर में यू कैन हैव मल्टी ग्रेन्स, you can have salad, raw fruits, and always have raw fruits rather than having any juices in your diet. So these are some of the 10 effective ways to boost or recharge your gut once again, friends. If you have any questions, now we can take that and we have a panel discussion after this. Thank you. तो फ्रेंड्स, अभी किसी के Q&A है, क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं एंड उसके बाद हम लोग अपने पैनलिस्ट को बुलाएंगे. तो जिसको भी पूछना है वो हैंड. किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो वो अभी हैंड रेज कर सकता है एंड देन विल अलाउ यू टू टॉक. ओके. तो हमारे साथ आज कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जो हमारे डाइट में हमारे साथ थे. उन्होंने कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आज हमने उनको इनवाइट किया स्पेशली इसमें. तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे पैनलिस्ट में अनीता कुमारी मैडम एंड वेदांजलि. तो मैं आप दोनों को ही अनम्यूट करता हूँ और आपको एक्सेस देता हूँ अपनी स्टोरी शेयर करें. जस्ट गिव मी अ मोमेंट.
तो अनीता मैडम एंड वेदांजलि, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। 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 या वेदांजलि, यू कैन गो अहेड। यस, ओके। आई एम ऑडिबल? यस यस। ओके। हेलो एवरीवन। मैं वेदांजलि। एक्चुअली मैंने वेलनेस कम्युनिटी से मैं जुड़ी थी अपने एक फ्रेंड के थ्रू। मेरी फ्रेंड थी यहाँ पे, साथ में कलीग है एक्चुअली। हम ऐसे ही शेयर कर रहे थे, मेस के बाहर बैठे हुए थे अपने इश्यूज को लेके कि मुझे काफी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। मैं रात भर रात में उठ जा रही हूँ, एसिडिटी की वजह से जलन हो रही है। जब बर्पिंग हो रही है रात में, और बर्पिंग के बाद मेरी ऐसी हालत हो जा रही थी, नाक से पूरा जलन वगैरह, काफी देर तक गले में जलन रहने से फिर सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। उठ के 5 मिनट बाद मैं नॉर्मल होती थी। दैट्स इशू आई एम डिस्कसिंग विद माय फ्रेंड एंड माय कलीग। देन ही सेड कि मतलब क्या हालत हो गई है तुम्हारी, मतलब कब तुम मतलब स्टार्ट करोगी। एक बार वो बोल चुकी थी मुझसे कि कांटेक्ट कर सकते हो, तो फिर मैंने उससे नंबर, मतलब श्रुति मैम का नंबर लिया। देन आई कांटेक्ट हर। और फिर उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने बोला, देन मैंने सामान कलेक्ट किया और स्टार्ट किया। मुझे ज्यादा दिन ही नहीं हुआ था, 4 to 5 डेज में मुझे काफी डिफरेंसेस देखने को मिले। जो मैं एकदम ऐसी हालत हो गई थी कि मुझे पेंटोसिड डीएसआर मैं लेती चल रही थी कि नहीं, मुझे एक एसिडिटी की गोली रात में मुझे कलेक्ट करके रखनी ही पड़ती थी हमेशा। कब मुझे रात में ज़रूरत पड़ जाए और मुझे लेना पड़ जाए। मेरे सीने में दर्द शुरू हो गया था। ऑफ़िस में बैठी रहती थी, सडन से सीने में मतलब लेफ्ट साइड में पेन शुरू हो जाता था। देन अभी जब से मैं फ़ॉलो कर रही हूँ डाइट मैम का बताया हुआ, तब से मुझे काफ़ी मतलब बेटर फ़ील हो रहा है। और मुझे जैसे रात में मैं सुकून से सो पा रही हूँ। मैं बेसिकली बोलूँ तो कि मुझे काफ़ी अच्छी नींद, मतलब रात में इस तरह से उठना नहीं, और जो सीने में दर्द वग़ैरह था, वो सब भी नॉर्मल हो गया। तो अभी मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ, फिर भी मुझे काफ़ी राहत मिली है इस चीज़ को लेके, जो मैं और ये एसिडिटी इश्यू मैं काफ़ी टाइम से फेस कर रही थी। अप्रॉक्स मुझे 4 टू 5 इयर्स हो चुके थे, जब मुझे ऐसा स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली प्रिपरेशन टाइम थी जब, और काफ़ी सिटिंग्स आवर्स होते थे स्टडी टाइम के लिए, उसमें अनटाइमली खाना-पीना और काफ़ी चीज़ें मतलब होने से काफ़ी स्टार्ट हो गया था। और फिर मैं अपने आप को एक पेंटोसिड डीएसआर, या मैं बोलूँ तो फिर मैं आंवला चूर्ण वग़ैरह रखने लगती थी। किसी भी चीज़ से मेरा ये प्रॉब्लम सही हो जाए, कभी-कभी मुझे एक-एक दिन में 2-2 डीएसआर की गोलियाँ खानी पड़ती थी, ऐसी हालत हो गई थी। फिर मुझे वो भी ट्राई करना पड़ता था कि मैं आयुर्वेदिक में कुछ लेकर ट्राई कर लूँ, उससे मेरा बेटर हो जाए। मेरे गले में जलन खत्म हो जाए। जलन की वजह से मैं कई बार खाना नहीं खा पाती थी। इतना गले में जलन होती थी कि गले से निवाला तक मतलब कुछ भी नीचे नहीं उतरना, और देन यहाँ तक ऐसे लगता था कि जैसे कुछ अटक रहा है मुझे यहाँ गले में, साँस लेने में दिक्कत हो रही है। तो अभी इन सारी चीज़ों से काफ़ी राहत है मुझे। बस मेरा यही था, और इसके लिए थैंक यू श्रुति मैम। थैंक यू वेदांजलि, आपने काफ़ी अच्छे से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो वेलसेंस कम्युनिटी काफ़ी ग्रेटफुल है कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे आके ना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बट काफ़ी और लोगों को एक इंस्पिरेशन दी है कि मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स को अगर टाइमली हम लोग टेक केयर करें तो नेचुरल तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व किया जा सकता है। और मतलब इनिशियली तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं क्या कहते हैं, मैं इस तरह डाइट फॉलो कर पाऊंगी, लेकिन मुझे जैसे जैसे आराम मिलता गया, वैसे वैसे अंदर से मोटिवेशन जगता गया कि हाँ नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। और मैं अभी प्रॉपर 10 दिन हो चुके हैं मुझे स्टार्ट किया, आज मेरा 10वां दिन था। देन और इस 10 दिन के बीच में मुझे मतलब ऐसा कुछ नहीं रहा कि मुझे जस्ट कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़े, या ऐसा कुछ रहा हो। तो अभी धीरे-धीरे फिर मोटिवेशन और बढ़ता जा रहा है। जैसे ही मुझे रिलीफ मिल रहा है, और तो मेरा मोटिवेशन और इंक्रीज़ होता जा रहा है। Congratulations, Vedanjali, once again, and we really appreciate your efforts. So thank you so much. आपने अपना टाइम निकाला एंड हमें
ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। टेक केयर थैंक यू। एंड कंटिन्यू विद योर डाइट। ओके। Yeah, so next we Dinesh ji and Anita madam, अगर आप इस कॉल में हैं तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड। दिनेश जी एंड अनीता मैडम। दिनेश जी अगर आप बोलना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मैंने आपको अनम्यूट किया है। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन और यू कैन शेयर। आई गेस कुछ प्रॉब्लम है शायद। Okay, so with this we come to the end of the session and if anybody has any question left, किसी को कुछ जानना है, पूछना है तो आप चैट बॉक्स के थ्रू भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आई एम स्टिल कीपिंग दिस सेशन ऑन फॉर अनदर 1 minute। किसी को कुछ जानना है, पूछना है, एनीथिंग, so you are most welcome and then we close the session। ओके अक्षय, आपने हैंड रेज किया, बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं। हेलो अक्षय, यू कैन गो अहेड। Hello, या अक्षय प्लीज टेल मी। is I am audible? Hello, Yes अक्षय, आप ऑडिबल हैं, प्लीज कंटिन्यू। hello. यस अक्षय, यू आर ऑडिबल, प्लीज कंटिन्यू, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हेलो अक्षय, कैन यू हियर मी? हेलो अक्षय, कैन यू हियर मी? आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो अक्षय। Okay, I'm leaving my number here. अगर अक्षय, if you can see, then maybe you can ping me personally because I think we can't hear you. So maybe you can personally text me your query and we can then discuss one-on-one. So with this, we come to the end, and once again, I thank you all of. Okay, Anita Kumari, just a second. ओके अनीता जी, मैंने आपको प्रमोट किया है, आप अभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। हेलो। हाँ हाँ अनीता भाभी, आप विजिबल हैं, ऑडिबल है, आप बोल सकते हैं। ओके सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग को पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले बताऊंगी मुझे डिजीज क्या क्या प्रॉब्लम चल रही थी। मुझे एक तो ऐसे था, स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, रात को नींद नहीं आती थी और पेट में एसिडिटी, जलन। लगभग मैं 15 साल से गोलियां ले रही थी गैस की, जैसे पेंटाप्रोजोल, रेप्राजोल वगैरह। लेकिन जैसे ही मेरा कांटेक्ट सर के साथ हुआ, मैं अपने हस्बैंड के थ्रू इनके पास आई, वो अपने किसी फ्रेंड के थ्रू आए थे। तो पहले उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा इस चीज़ से, फिर मैंने लेना शुरू किया। तो जैसे ही मैं इस इनकी वेल साइंस कम्युनिटी से जुड़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा इन चीज़ों से।
और अभी मैं लगभग ये कह सकती हूँ कि मैं 50% बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी नींद भी बहुत अच्छी आ रही है मेरे को और मैं इसी चीज़ से बहुत खुश हूँ, मैं रात को उठ-उठ के घूमती थी और मुझे नींद भी नहीं आती थी बिल्कुल भी, इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता था और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम तो लगभग बहुत ही ज़्यादा मेरी ठीक हो गई है। जो पेट फूला रहता था वो भी अब नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मैं तो तंग ही तो मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी बेटर फ़ील कर रही हूँ और आगे भी और ज़्यादा सुधार होने की संभावना है। वेट भी मैंने काफ़ी कम कर लिया है, अब तो मुझे लग रहा है कि लगभग 6 केजी तक मेरा वेट भी कम हो गया है और अब पहले से मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही हूँ। जैसे चलना मैंने तो साँस फूलती थी, अब वो भी नहीं है, बहुत कम है और शरीर बिल्कुल थोड़ा चुस्त हो गया है, एकदम से काम भी अच्छे से कर पाती हूँ, ठीक से चल पाती हूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस थे और मुझे लगता है कि और ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़ें तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों की सॉल्व हो सकती हैं। तो अनीता जी जस्ट आप अपना एक बार बताएँगे आपकी एज क्या है? और जब आप मतलब जैसे लोगों को लगता है ना कि एक बार एज हमारी ज़्यादा हो जाती है तो लोग थोड़ा-सा उम्मीद छोड़ देते हैं। तो आपका क्या इनिशियल एक्सपीरियंस था जब आपने सोचा था मैं कर पाऊँगी, मुझसे होगा, नहीं होगा? हाँ, मेरी एज सिर्फ 47 हो चुकी है और मैं मुझे उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी और आपको पता है मैंने आपके साथ भी शेयर किया था कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है और मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन सर मैंने किया और आपकी गाइडेंस रही तो मुझे लग रहा है कि और आगे भी मैं अच्छा कर पाऊँगी। ओके, ओके। सो हाँ जी, हाँ अनीता जी जी। आपका एक्सपीरियंस सुन के मेरा भी माइंड एकदम मतलब काफ़ी खुश है कि आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला और आप जो वेट कम करना चाह रहे थे उसमें भी एंड हम भी हाँ जी, बोलेंगे आपका जो बैक पेन का इश्यू जो अभी एक पेंडिंग है, हम उस पे भी हाँ जी, काम हाँ जी। करेंगे ताकि वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाए। हाँ जी, सर लेकिन मुझे लग रहा है कि उसमें भी मुझे काफ़ी फ़र्क है, अभी जो उठते-बैठते एकदम से बहुत ज़्यादा पेन था, उसमें काफ़ी मुझे रिलीफ़ मिल रहा है अभी। अ, ख़ैर जो मेन इश्यू है वो तो नहीं अभी कम हुआ है, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ है, जो उठने-बैठने से एकदम से प्रॉब्लम बढ़ जाती थी, वो कम हो गई। जो स्ट्रेस, प्रेशर जैसा बना रहता था, वो कम है अब। हाँ, तो आपने 6 केजी वेट लॉस किया तो शायद उसकी बदौलत आपका अभी बैक का जो स्पाइन का इश्यू था वो भी काफ़ी कम हो गया है। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ है मुझे इस चीज़ का जी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इस पॉज़िटिविटी से बाकी लोग भी इंस्पायर हो और वो भी अपनी लाइफ़ में हेल्दी बनने का डिसीज़न लें। मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि ऐज इज़ नॉट अ बैरियर। कभी ये मत सोचिए कि हमारी ऐज हो गई है तो हमें ऐसे ही मतलब इन परेशानियों के साथ ही जीना होगा। अगर आप हाँ जी, चाहते हो तो किसी भी ऐज में कभी भी आप डिसीज़न लो। वेलसेंस कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है आपको आपका रिज़ल्ट दिलाने के लिए। So thank you बिल्कुल। once again, madam, for taking out time and sharing your थैंक experience. यू सो मच सर, आपकी गाइडेंस से हो पा रहा है ये। चलो आपकी भी मेहनत है. Thank you once again. So thank you, ma'am. Thank you so much. So with okay, दिनेश जी. Okay, दिनेश जी आपने अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं.